तो हम खोज में निकले तो कोई ब्रह्मनिष्ठ मिला ही नहीं, सब बहिर्मुखी। लेकिन जो जिस चीज को खोजता है वो प्राप्त कर लेता है। फिर हमारे गुरुदेव हमारे जीवन में आए, ये भगवान की कृपा थी। उन्होंने हमको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दिया। ये साधना करते रहे और सारे कर्म कट गए, सारे हमारे शरीर लोहा बन गए। 22 केजी से 98 केजी 200 ग्राम शरीर चली गई। आज हम 25 साल से जीवित हैं। यहाँ तक जब से लैट्रिन हो रहा था, डॉक्टरों ने जोड़ते जोड़ते 7-8 हाथ कट गए, लेकिन जुड़ी नहीं। डॉक्टरों ने सिल दिया। वो भी हैरान है कि कैसे भोजन पानी करते हो, लेकिन शरीर से कोई परेशानी नहीं, केवल यही साधना सुनना किया। जैसे कि ज्ञान अग्नि प्रज्वलित किया, तो साधना करते करते सारे कर्म कट गए, एकदम ठीक हो गए। आया भी है कि जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। सिद्धा और विश्वास से जो गुरु नाम ध्याय, आदि व्याज ताकि सकल निश्चय मिल जाए। सारी बीमारियां दूर हो सकती है। ईश्वर एक है, मिलने के लिए एक है। और ब्रह्म ज्ञान की साधना से उम्र भी बढ़ जाता है, सारी समस्या का समाधान हो जाता है इस साधना करने से। आज हम 25 साल से जीवित हैं, तब सब में कोई दवा ही नहीं दी। यही हमारी साधना की दवा है। इसलिए आप लोग भी इस ज्ञान को प्राप्त करके साधना पथ पर आरूढ़ हो जाइए। कुछ छोड़ना नहीं है। सुबह शाम भजन करना किसी सबद भेदी गुरु से। गुरु अनेक हैं, लेकिन सबद भेदी जब तक नहीं मिला तब तक काम बनने वाला नहीं है। महाराज जी, अगला मेरा प्रश्न है कि भगवान किसे कहते हैं? क्या भगवान तीर्थ या मंदिर में मिलेंगे? देखिए, भगवान किस चीज का नाम है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सारी दुनिया भगवान को खोजता है, सारी दुनिया खोज रहा है। भगवान क्या है? भ माने भूम, ग माने गगन, वा माने वायु, आ माने आकाश, ना माने नील। 5 तत्व के मिश्रण से भगवान बना। वो आपकी शरीर है। जब ये प्रकाश निकल गया, ज्योत निकल गया, तो इसको अग्नि पे सुपुर्द कर दिया गया। जहां से आया था वहीं पर अपनी अपनी जगह पर समाहित हो गया। वो भगवान तुम्हारे अंदर बोल रहा है। 5 तत्व के शरीर है, ठीक? 5 तत्व के मिश्रण से बना है। लोग पागलों की तरह खोजते हैं भगवान को। स्वयं तुम अपने अंदर खोजिए तो तुमको भगवान मिलेगा। लेकिन खोज तभी होगा, बिना सदगुरु के आप प्राप्त नहीं कर सकते। कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों बताए। तो दूसरा प्रश्न क्या है आपका? क्या भगवान तीर्थ या मंदिर में मिलेंगे? देखो, तीर्थ क्यों बने? जहां जहां हमारे महापुरुष ने साधना किया था ब्रह्म ज्ञान की, वो तपस्थली बनी। अक्सर वो गंगा जी के किनारे, नदी किनारे रहते थे, इसलिए उनको पर्याप्त जल मिलता था, ठीक? वो साधना की, वो धरती शुद्ध हो गई, वहां तपस्थलियां बनी, ठीक? वहां जाने से हो सकता है तत्वदर्शी संत मिल गया तो काम बन गया, और नहीं तो बना नहीं। कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, सतगुर मिले अनेक फल, कहाँ कभी विचार। ये हमारे महापुरुषों की स्मृतियां संजोकर मंदिर में रखी गई है। जाइए, वहां पूजन भी कर सकते हैं, हमारे आदर्श हैं। लेकिन वो कौन सी विद्या थी उनके पास जिसके द्वारा पूजनी हुई? भगवान समय समय पर अवतार लिए। कभी नरसिंह का रूप धारण किए, कभी सुकर का रूप धारण किए, कभी मत्स्य अवतार लिए। ये अवतार की पूजा करने लगे लोग, ठीक? वो समय समय पर धारण किए, लेकिन उनका असली रूप क्या था भगवान का? वो प्रकाश था, वो ज्योत था। उसकी पूजा हम नहीं करेंगे। आज असत्य ने इतना उछाल मार दिया कि सत्य दब के रह गया। लेकिन सत्य सत्य रहेगा, भले भी एक भी अनुगामी ना हो। विश्व में सत्य को नकारा नहीं जा सकता। सत्य है नाम, शब्द।
शब्द में 52 अक्षरों से बने हैं, शब्द की साधना करते हैं, 33 करोड़ देवता की पूजा आवाहन हो रहा है। अगला प्रश्न है महाराज जी, क्या भगवान धर्मशास्त्रों के पठन पाठन से मिलेंगे? देखिए, जितने हमारे महापुरुष थे अंतर्मुखी होते, जैसे तुलसीदास अंतर्मुखी थे, ये सब अंतर्मुखी थे। ये रामचरितमानस को लिख दिया अनुभव के आधार पर, ठीक। उनका निजी अनुभव था। सारे धर्मशास्त्रों का मकसद है उस शाश्वत कर्म से जुड़ जाना। कर्म अनेक है लेकिन नियत कर्म है एक, आराधना की विशेष विधि का नाम नियत कर्म। पढ़ो, रामचरितमानस का पाठ करो, ये नहीं कर रहे, जो लिखा है उसके आधार पर चलना होगा। जैसे यहाँ से लिखा है मील पत्थर में कि भिवानी कितनी दूर है, मील पत्थर लिखा 50 किलोमीटर, आप मील पत्थर को पकड़ के बैठ गए, तो क्या भिवानी पहुंच जाएंगे? इसलिए धर्मशास्त्रों को पढ़ो। जैसे एक बीमार आदमी है, उसके पास दवा की पुस्तक को पढ़ा जाए, क्या ठीक हो जाएगा? नहीं, उसको दवा खाना पड़ेगा। इसलिए धर्म जब जब ब्रह्म ज्ञान की साधना भूल जाओ, उसको पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामचरितमानस, फिर रास्ता तय कर लो। मात्र रटन से नहीं चलेगा, पाठ तो आपके अंदर होगा। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो, श्वास श्वास धर्म दर्शन से जुड़ी हुई रामायण, राम का आयन रामायण, ठीक। कोई गीता का पाठ कर रहा है, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, कोई हम आज पाठ करते हुए नजर आते हैं। इतना पाठ होने के बावजूद भी आज मानव सत्य से अनभिज्ञ है। इसलिए कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर पार। नाम ही सुमिरन है, नाम का सुमिरन करेंगे भवसागर तर जाएंगे। अगला प्रश्न महाराज जी, क्या गंगा स्नान करने से मुक्ति मिलती है? देखिए, एक गंगा है जो तन की गंगा है, आपने कभी सुना होगा। मैं काशी मथुरा बनारस गया, गंगा नहाते हुए एक ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा? अभी एक गधा को रोज गंगा नहला जाए, क्या वो गाय बनेगा? गाय तो बनेगा नहीं। कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुरत न सुई। बिना सत्संग के ये विवेक नहीं होगा। ये जो आपके यहाँ सत्संग कर रहे हैं, ये हर चर्चा है। सत्संग क्या है? जब वो जो स्वरूप परमात्मा का जीवात्मा दर्शन करेगी तब सत्संग होगा। करोड़ों जन के पाप पड़ जाएंगे, पाप के कारण परमात्मा नहीं दिखाई देता, ठीक। तो एक गंगा और है, घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता, तृष्णा के गंदे जल से स्तन को धोड़ा है। आपने सुना होगा प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती। सरस्वती को तो कोई देखा ना होगा, गंगा जमुना को देखा, वहां अलग पानी होता है। ऐसा क्यों होता है? सरस्वती क्या है? जब ब्रह्म ज्ञान की साधना करते हैं, जब अश्रुपात होने लगे, उसी को सरस्वती कहते हैं। एक गंगा जमुना आपके अंदर इंगला पिंगला चोसुंगला, इस गंगा में जो स्नान कर लिया वो मुक्त हो जाएगा, वो तुम्हारे अंदर है। उस गंगा में अभी हम गए थे प्रयागराज में, एक लड़का डूब रहा था, कितने डूब के मर गए। इस गंगा में कोई खतरा नहीं, इसलिए अंदर की गंगा, मुक्ति की गंगा अंदर है, कोई संत नहला देगा, ठीक। अगला प्रश्न महाराज जी, वह नाम क्या है जो मुक्ति प्रदान करता है? बहुत बढ़िया है आपका प्रश्न। नाम को ही प्रमुख है। कलयुग में केवल नाम का सुने, कलयुग केवल नाम अधारा सुने सुने नाम करे पाए। परमात्मा के करोड़ों नाम है, उस नाम से मुक्ति नहीं मिलेगा। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन कृष्ण भगवान के सैकड़ों नाम ले डाले, ठीक। वो अपने समान समझते थे। जब उन्होंने दीक्षित किया तो उनको समझ में आया। इसी प्रकार संत जब दीक्षा देता है, नाम शब्द ब्रह्म का बोध करा देता है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त जपे जाने बिरला सोई। परमात्मा के करोड़ों नाम है, उस नाम से मुक्ति नहीं मिलेगा बल्कि दुख मिलेगा।
जो हम जीवा से लेकर झूठा हो गया। अमेरिका, रूस, लंदन हिंदी नहीं चलता, वहां क्या लिखते होंगे। मान लो भगवान का नाम राम है, तो ध्रुव प्रहलाद ने किसका नाम लिया? राम का अवतार नहीं हुआ था क्या? राम के पहले कोई नाम नहीं था? वो पहले भी था, वो शब्द था, उसी से पूरी सृष्टि की रचना हुई। उस शब्द को जानना होगा। कहा है आदि अगाधि अनादि कथा, ध्रुव से प्रहलाद अजामिल तारे, नाम उचार तरी गणिका, सोई नाम विचार आधार। एक सार्थक एक निरर्थक। आप कहते हैं पानी वानी लाओ, कहते हैं ना, वानी वानी क्या है? दाल वाल लाओ। एक सार्थक एक निरर्थक, वो आपके अंदर चल रहा है, उस चींटी से लेकर हाथी तक चल रहा है। उस शब्द का गुरु ज्ञान करवाता है। तो शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द व्यापना। जो शब्द का सुमिरन करता है उसके अंतर जगत 33 कोटि देवता का वास होता है। यही हमारे महापुरुषों ने, जितने महापुरुष हुए, नाम का सुमिरन करके भवसागर स्तर गए। इसलिए नाम तत्वदर्शी महापुरुष से मिलेगा। वो 52 अक्षरों से परे है कि जितने नाम लिए जाते हैं, ये नाम नहीं, प्रेम के नाम। अगला प्रश्न हमारा जी मेरा, सभी धर्म शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की भक्ति का वास्तविक मार्ग क्या है? हाँ देखो, कृष्ण भगवान ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को बताया कि अर्जुन, ये ज्ञान इमं व्यस्तम योगम प्रोक्तवान हमभ्यम व्यस्वान मनवे प्राण रक्षाको पापी। कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, ये ज्ञान मैंने सर्वप्रथम व्यस्वान को दिया। व्यस्वान के बाद सूर्य को मिला, सूर्य के पुत्र मनु को मिला, मनु के पुत्र इच्छा को मिला, और यही योग राजस्व में दिया गया। यह योग अविनाशी है। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा इस योग का बीजारोपण हो जाए, विश्व में कोई शक्ति नहीं जिसको फना कर दे। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, लेकिन आत्मा का कल्प भजन के द्वारा। भजन किसी महापुरुष की देन है, भजन अपने से नहीं होता, वो महापुरुष कराता है। अब विवस्वान कौन है? जो प्राणियों में विवश हो, माया के सिवा कुछ न दिखाई दे, वो विवस्वान है। ये नेत्र जितना सुन रहे, देख रहे, माया है। रामचरितमानस में गो गोचर लग जहाँ मन जाई, तो जानो सब माया में। आज माया की लोग पूजा कर रहे हैं। भगवान ने स्वयं कहा था युद्ध में, हमारे शरीर में माया की, आप शरीर की पूजा कर रहे हैं। तब अंदर जाना पड़ेगा। विवस्वान के बाद सूर्य मिला। सूर्य क्या है? एक सूर्य ऊपर है, जो भौतिक जगत का बहुत ही उपयोग है सूर्य, लेकिन एक सूर्य तुम्हारे अंदर है, सूर्य का प्रतीक स्वस परमात्मा का स्वरूप इसी श्वासों में समाया है। एक टेक्निक है, एक विधि है, ठीक? बड़ा बड़ा थोड़ी था। उल्टा नाम जगत जग जाना, बाल में अंदर गया, बाहर गया। श्वासों की बैखरी मध्यमा पसंद की तरह, तो उस सूर्य में कितने ब्रह्मांड है, उसी की चमक से सारा संसार चमक रहा है। यही भगवान को पाने का विधान है। स्वस्थ परमात्मा का स्वरूप इसे श्वासों में समाया। जो श्वासों की भजन जानता है वही परमात्मा को देख सकता है, जान सकता है, इसके अलावा कोई नहीं जान सकता। श्वासों कर मनु को जान, मन में आ गया, मनु को मिला, मन में जागृत हो गया, मन से इच्छा को जागृत, इच्छा में जागृत हो गया। ये अविनाशी है। इसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा ये मिलेगा। बीजारोपण है, विश्व में कोई शक्ति है जिसको इसको हारने पर भी लाभ है, जीतने पर। इसलिए दीक्षा लेना जरूरी। दीक्षा का मतलब देख लेना, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा। दीक्षा का मतलब उसको जानने की विधि। हाँ, धन्यवाद महाराज।